नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये स्पेशल एपिसोड है और इसमें मैं मार्केट ट्रेंड से ज़्यादा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स आप काफ़ी कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सवालों को यहाँ पे लूंगी। मैंने दो तीन यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। गोल्ड सिल्वर में फॉल यहाँ पे कितनी होगी, और यहाँ पे और गिरावट आएगी, या यहाँ से बाइंग है तो कब बाइंग आ सकती है, इस लेवल पे क्या फिजिकल में बाइंग करनी है या ईटीएफ में बाइंग करनी चाहिए, या यहाँ पे और वेट करना चाहिए। जिन लोगों का यहाँ पे ऊंचे स्तर पे ईटीएफ में बाइंग है, जो लोग ट्रैप हो गए हैं, वो उन लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस लेवल का इंतजार करना चाहिए या फिर उन्हें एग्जिट होना चाहिए। इन सब बातों पे आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि जो आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके ही मैं एक टाइम का जो अपडेट्स है वो दिया करूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आपको दिखाऊंगी। एक चौथा मतलब कि रहता है कि हमारा जो प्रीमियम है एमसीएक्स और स्पॉट के बीच में वो कितना रह गया है, उस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे डॉलर सिल्वर के रेशियो पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोग, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे नए होंगे। पांच जो बड़े कारण हैं यहाँ पे गिरने के, गोल्ड सिल्वर कॉपर। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि मैंने ये बहुत पहले, इनफैक्ट जनवरी में कहा था कि जब चाइना हॉलीडे पे जाएगा, जो कि 15 फरवरी से शुरुआत उसकी हो रही है 23 फरवरी तक, वहां पे वो न्यू ल्यूनर ईयर, वो नया साल मनाते हैं। और नया साल मनाते हैं तो एक हफ्ते की पूरी छुट्टी होती है और उनका जो एक्सचेंज है सब कुछ यहाँ पे बंद होता है। तो वहां पे है कि नो एक्टिविटीज, नो आउटफ्लो, नो इनफ्लो, कुछ भी नहीं होता एक्टिविटी। उससे पहले वो अपनी पोजीशंस को बुक करते हैं। ये एक कारण था गिरावट का। दूसरी कारण ये है कि हिस्टोरिक हम लोगों ने मार्जिन्स को बढ़ता हुआ देखा। कहाँ कहाँ बढ़ा, कॉमिक्स में बढ़ा, शंघाई में बढ़ा, और हमारे एमसिक्स में बढ़ा। 72% तक यहाँ पे मार्जिन बढ़ी सिल्वर में। ये एक रैली को क्रश करने के लिए, एक फोर्स सेलिंग के लिए एक टूल है, जो कि हिस्टोरिकली जब प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, स्पेकुलेटिव हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो मतलब इन चीजों को अडॉप्ट करती है। लेकिन इतना मैसिव जो हाइक था, और ये क्रश किया इस मार्केट को, डेरिवेटिव मार्केट को। और जितना फॉल हम लोगों ने मतलब फिजिकल में आता हुआ नहीं देखा, उससे ज्यादा फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा अपने पेपर मार्केट में। तो डेरिवेटिव मार्केट एक विक्टिम रही, और हमारे रिटेलर्स भी इस बढ़ती हुई मार्जिन का, इससे मुझे पूरा मतलब इत्तेफाक है। इसके बाद आप कहेंगे फिर क्या हुआ। तीसरा यहाँ पे बड़ा कारण यहाँ पे है कि यूएस ट्रेजरी और डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड आता हुआ दिखा। फिर आप ये सोचेंगे कि इक्विटी मार्केट और क्रिप्टोज में भी हम लोगों ने शार्प फॉल आता हुआ दिखा। वहां पे भी जब मार्जिन कॉल आते हैं तो हम अपने पोजीशन को वाइंड अप करते हैं कमोडिटी में। पांचवी बात आपको यहाँ पे ये रहेगी कि यहाँ पे फ्लोर प्राइस स्कीम अब यूएस अपनाएगा, जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल्स को एक मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल मैकेनिज्म से हम यहाँ पे मतलब देखेंगे आता हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर सिल्वर आपको क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में है, तो वहां पे आपको जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं जा सकती हैं, कंट्रोल्ड होगा, वो सेमी कंट्रोल्ड होगा। चौथी बात है, जो कि सबसे बुरी बात यहाँ पे है, कि कुछ यहाँ पे अब कह के शंघाई ने यहाँ पे दिया है, 7-8 ट्रेडर्स ने ऐसा करा है कि उन्होंने बाहर के मार्केट से इनलाइन करने के लिए अपनी शंघाई मार्केट में उन्होंने फोर्स सेलिंग यहाँ पे करी है, यानी कि बहुत ज्यादा सेलिंग यहाँ पे किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने शंघाई में बहुत ज्यादा क्रैश आता हुआ देखा। उन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है, फिर आगे एक्शंस होंगे, लेकिन हमारे मार्केट जो है वो यहाँ पे रिएक्ट कर चुकी है, और उसकी जो विक्टिम्स है वो भी हमारे रिटेलर्स हैं। तो हमारी मार्केट नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमारे मार्केट पे आता है। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पे गोल्ड सिल्वर प्राइसेस की। अब हम यहाँ पे बारी बारी से जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेवल्स देख लेते हैं कि क्या की लेवल्स है जो कि यहाँ पे आ सकता है, और उस लेवल्स को आपको कैसे मतलब ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से एक बार मैं स्टॉप शेयर करूंगी, और ये पेज मैं लाना चाहूंगी। एक बारी फिर से मैं शेयर करती हूँ। इनफैक्ट आपको ये दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं, आज का जो मूव है वो बहुत डेंजरस मूव था। और आप ये देखेंगे, मैंने एक चीज आपको हमेशा कहा है और वो मैं अभी फिर से कह रही हूँ, बहुत सेलिंग आ जाए, शार्प सेलिंग आ जाए, तो फ्राइडे को मूव्स जो है वाइंड अप होते हैं और वो एक कॉन्ट्रा मूव देता है। बहुत शार्प राइज आ गया तो फ्राइडे को आप हल्का सा करेक्शन आता हुआ देखेंगे। अब ये चीज आपको यहाँ नजर आ रही है। हम लोगों ने, अगर हम देखें, आज पांचवा दिन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोगों ने 44-51 का लो बनता हुआ देखा। आज मार्केट बिल्कुल डाउन थी, मैंने खुद देखा, मतलब 2% से ज्यादा डाउन थी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक रिकवरी आ रही है,
4900 से ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो $5100 इंटैक्ट रहेगा, नहीं तो अपना ये वाला लेवल रहेगा इंटैक्ट, 4658 वाला, 4860 वाला, 4660 वाला। और यहीं पे आपको एक पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा आपको 4451 रहेगा। पहला 4680, दूसरा 4451। और रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा? रेजिस्टेंस आपको सीधा यहाँ पे 5100 के करीब मिलता हुआ दिख सकता है। और स्पॉट मार्केट देखेंगे, स्पॉट मार्केट में ज्यादा तेजी है, और स्पॉट मार्केट इन लाइन विद फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। वहां पे 2.5% की जो तेजी है वो आ चुकी थी, और ये तेजी मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे आपको सिर्फ 0.25% थी, यानी कि गिरावट पर से अब यहाँ पे रिकवरी हो रही है। तभी मैंने कहा था कि जितने भी ईटीएफ आपको लोअर लेवल से मिलते हैं उसको लेते चलिए। चलिए, अब आप ये कहेंगे कि क्या अब यहाँ से रिकवरी हो गई, गिरावट नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, बाय सेलर्स भी एक्टिव हैं, बायर्स भी एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, बायर्स एक्टिव हैं, दोनों तरफ से अब बराबरी का मुकाबला आपको नजर आएगा। चलिए हमारी मार्केट की बात करते हैं। हम यहाँ पे 9 डेज के ईएमए के पास यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस है। अपसाइड में आपको ज्यादा नहीं रहेगा फिलहाल, 160 तक आपको मान के चलना होगा। और डाउन साइड कहाँ से हम ये बोले कि यहाँ से अगर आ गया तो रिवर्सल होगा, 1,47,000 से अगर डाउन जाता है तब आपको नीचे 1,35 वाला भाव देखने को मिलेगा, 1,47,000। आप यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा। और अभी मार्केट उससे 6,000 6,500 ऊपर है, यानी कि पहला लेवल 1,47,000 और दूसरा लेवल जो है 1,35,000 का है। इसमें ज्यादा गिरावट नहीं है। गिरावट जो पैनिक सेलिंग आया ना, दबाया गया चांदी को। लेकिन चांदी की बात आप देखिए, चांदी आज सुबह में 11% डाउन थी। मैंने $65 का यहाँ पे रेट्स बोला था, तो मतलब आपने कहा कि $65 बोला, वो आया नहीं। मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ, देखिए $65 नहीं है, इनफैक्ट ये 6390 का लो इसने लगाया है। लेवल्स आते हैं, लेकिन जब एनालिस्ट बोलता है तो वो नहीं कि वो एक दिन या 2 दिन में आ जाएगा। हो सकता है कि मैंने डाउन साइड बोला तो अपर साइड गया और फिर नीचे आएगा, ये एक होता है। लेकिन मेजर ट्रेंड मैंने एक बार कहा था कि $65 आएगा, लेकिन अब क्या, अब $65 से आपको यहाँ पे 65 से ये इनफैक्ट 60-65 जोन में अब ये यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। अपसाइड आपका अभी भी मैं कह रही हूँ कि ये $90 है। मैं फंडामेंटल से कोई डिनाई नहीं कर रही हूँ। आप बोलते हैं कि काजू कतली पे चांदी लगेगी, हमारा बड़ा रिच मतलब ट्रेडिशन रहा है कि समझिए जो हम ये जो प्रेशियस मेटल है इसको मतलब हम अच्छी प्रॉपर्टीज की वजह से हम खाते हैं, तो ये अच्छी बात है। वो काजू कतली पे भी लगेगा और वो सोलर पे भी लगेगा, वो ईवीज में भी लगेगा, कहीं कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि नीचे आ गया तो हम बिल्कुल पैनिक हो गए, वो चीज बिल्कुल बुरी है, और ऊपर चला गया तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। ये सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड मत करिए, और ऐसे में आपकी एग्जिट जो है वो गलत हो सकती है, एंट्री एग्जिट दोनों। तो अब यहाँ पे मैंने कहा था पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे बनना है। जिनको ईटीएफ में बनना है उनको मतलब यहाँ पे मतलब जल्दी आप अपना चर्न करिए। लास्ट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको मैं चर्न करने के लिए भी नहीं बोलूंगी, ये लेवल्स तो फिर मतलब देखने को नहीं मिलेगा, 60-65 वाला जोन। तो अब हायर हाइज लग चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अब अपने मार्केट की बात करते हैं, हम अपने मार्केट की बात करते हैं, 2,11,000। ये मैंने आपको लेवल बताया हुआ है, 2,11,000 या 12 मान के चलिए। अभी ये इस जोन में है, तो अपसाइड इसका केप्ट रहेगा 2,50,500 के बीच में, और नीचे का रहेगा 2,11,750। अब देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग अगर ऊपर होगी तो फिर ये 290 का रास्ता खुलेगा। लेकिन एक बार चांदी अभी थोड़ा सा $60-65 वाला लेवल्स लेके रहेगी, लेकिन अपना मार्केट बाहर के मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेटर के जरिए। हमारा आईएनआर आ रहा है अब यहाँ पे, यूएसडी आईएनआर आ रहा है 90.43, अब वो रेंज में है। अब इसको मुझे स्टॉप करना होगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कैलकुलेटर कि हमारा बाजार अब यहाँ पे कितना यहाँ पे प्रीमियम पे है। तो अब प्रीमियम की बात यहाँ पे हम करेंगे तो एक बार फिर से मुझे कैलकुलेटर को शेयर करना होगा। आपको सारे जवाब मिलेंगे, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस से इसको देखना होगा। प्राइसेस अभी आ रहे थे 4870 के करीब, मैंने थोड़ी देर पहले का लिया, ये चार्जेस आ गए, डॉलर पर केजी का ये रेट है, इसमें हम सीआईएफ जोड़ते हैं। और एक ट्राई आउंस में आपका 31.99 ग्राम होता है। काफी सारे सवाल आते हैं कि ट्राई आउंस क्या है, ट्राई आउंस वहां का यूनिट है जो गोल्ड को मेजर करता है, उसमें 31.99 ग्राम होता है, तो हमें कन्वर्ट करना होता है। एक तो हम डॉलर कन्वर्ट करते हैं, दूसरा हम यहाँ पे ग्राम को कन्वर्ट करते हैं, यूनिट कन्वर्ट करते हैं। अब डॉलर पर केजी इतना आ गया, करेंसी रेट मैंने लगाया आज का 9.26, तो आपको 1,40,40,00,000 के करीब का ये 1 केजी मिला। कस्टम ड्यूटी हमारी इतनी होती है 6% के हिसाब से, लैंडेड कॉस्ट आ गया, बैंक कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पे होलसेल में आपको कितना मिल रहा है, 1,85 मान लेते हैं, इतना लंबा ले क्या बोलना, 1,50 करोड़। 1,50 करोड़ सुनना थोड़ा इजी लगता है और समझना भी इजी लगता है, और मतलब थोड़ा सा भारी भी लगता है। 1,50 करोड़ का 1 केजी सोना आपको मिल रहा है। तो 10 ग्राम आपको यहाँ पे 10 ग्राम आपको कितने का मिलेगा, 10 ग्राम आपको मिल रहा है 1,00,000
49,280, 1,49,280। ध्यान से देखिएगा, अब हमारा मार्केट आ रहा है 1,52,519। तो कितना है एमसीएक्स प्राइस, इतना है। और फाइनल होना कितना चाहिए यहाँ पे लैंडिंग के साथ, कितना है, इतना है। यानी कि कितना प्रीमियम बढ़ा, ये प्रीमियम है 3235। तो एमसीएक्स अभी इतना मतलब प्रीमियम पे अभी भी हमारा जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। तो इतना प्रीमियम अभी भी इसमें है। अब सिल्वर का प्रीमियम हम वो करेंगे। सिल्वर का प्रीमियम सबसे पहले याद करिए कि 33,000 चला गया था। $73 यहाँ पे है, हमने कन्वर्ट किया गोल्ड मतलब आईएनआर से। आईएनआर से कन्वर्ट किया तो 1 लाख का लेवल कितना निकला, 2,24,000 इतना। और हमारे एमसीएक्स पे आ रहा है 2,36,900। तो 12,800 का अभी भी आपको जो प्रीमियम है वो देखने को मिल रहा है। तो 3,300 का प्रीमियम अभी आपको एमसीएक्स पे सोने पे मिल रहा है। और 12,000 13,000 का प्रीमियम आपको मिल रहा है चांदी पे। तो भारतीय बाजार में अभी भी ये दोनों चीज प्रीमियम पे है। इतना मतलब वो नहीं करिएगा, क्योंकि हमें फिजिकल की दरकार है। हमारे पास इंडस्ट्री है। हम सोने के सिक्के हाथ से देना मतलब प्रेफर करते हैं, चांदी हाथ से देना प्रेफर करते हैं। हम किसी को यहाँ पे ईटीएफ नहीं देते। और हमारे यहाँ डीमैट भी बहुत कम है, इसलिए इसकी मतलब कि इसका जो यूजेज है, इसकी जो टर्नओवर है वो यहाँ पे कम है। चलिए, अब ये बात हो गई, अब बारी बारी से आएंगे। अब हम बात करेंगे गोल्ड बीज की और सिल्वर बीज की। आप लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं गोल्ड बीज बहुत कवर करती हूँ। चलिए, अब एक बारी गोल्ड बीज को यहाँ पे कवर करते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या हाल है। क्या वहां इतना पैनिक है जितना आज पैनिक यहाँ आया है? नहीं, वहां पे पैनिक नहीं है। वहां पे स्मार्ट ट्रेडर्स है, वो संभल चुके हैं। उन्हें पता है कि अब यहाँ पे जो भी लोअर लेवल्स है उस पे बनाते चलो, ना कि उन्हें पैनिक होना है। क्योंकि ये लेवल्स आपको सेटल हो जाएगा कहाँ पे, $60 से $65 चांदी। ये ग्रीन जोन आपको बता रहा होगा कि यहाँ से लोग सेलिंग में ना होके वो बाइंग में हैं। भले ही एमसीएक्स जो भी दिखा दे, ये यहाँ पे बाइंग जोन में है। 227 का रेट है और हमारा 241 भी इसको हम मान लेते हैं। और एलबीएमए का नहीं है, ये एमसीएक्स है। तभी भी ये गैप थोड़ा सा कम है, पहले से काफी कम है। 20-20 हजार का गैप होता था। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग बनेगी, बाइंग बनेगी। कौन कौन सा लेवल यहाँ पे बाइंग का है, 2 लाख 200 के करीब आपको मिले तो भी आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 200 से लेके ये वाला जोन भी आ जाए, 176 भी आ जाए तो भी आप बाइंग करिए। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि इतने डाउन साइड के बाद अब हो सकता है कि मंडे हम थोड़ा सा अपसाइड आता हुआ देखें। तो मुझे लग रहा है कि लोग बड़े स्मार्टली लो पर से उन्होंने ट्रेड करा और हर लेवल पे वो बाय कर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि ये जो मुझे मिल रहा है लो, ये बाद में नहीं मिलेगा। ना तो किसी ने बेचा है, ना आपने ये देखा होगा कि लोगों को भरमार हो गई कि उन्हें गोल्ड और सिल्वर फिजिकल में बेच रहे हैं, ना वो ईटीएफ कर रहे हैं। सेम पैटर्न आपको गोल्ड में बनता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड में भी यहाँ पे एक लो लगा था 111 का। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से जबरदस्त बाइंग दिखाई 132 का। अब एक लो लगा, फिर यहाँ से एक मार्केट जो है वो संभलती हुई दिख रही है। यहाँ पे हल्का सा एक डबल बॉटम है। यहाँ पे मार्केट जाएगी तो 128 ऐसे 130 के करीब जा सकती है। तो यहाँ पे पैनिक होने के बदले अगर आपके पास स्पेयर फंड है तो आप लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप इक्विटी अपने पोर्टफोलियो में लगाएं और आपको लगता है कि कोई और सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आप वहां भी चर्न करिए। लेकिन 10 to 15% आप गोल्ड सिल्वर में रख सकते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी बात कर लूंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। मैं जल्दी जल्दी बात कर लेती हूँ लेवल्स की, और फिर आपसे विदा लूंगी। और क्रूड ऑयल में अभी भी $64 से ऊपर का ट्रेड है। हमारे यहाँ 5822 फिर से आ गया। मैंने वही बोला था 5800 से लेके 5700 वाला जोन है। जोन तोड़ रहा है तो 5900 5850 मान के चलिए, क्योंकि इनके जो टॉक है वो बहुत ज्यादा मतलब कि वो नहीं रहे हैं, फ्रूटफुल नहीं रहे हैं। अच्छा, ये रुका हुआ है आपको नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आपको नीचे की तरफ 307 308 आएगा, 337 ऊपर की साइड है। अगर इसकी इन्वेंट्री मतलब कि वॉच मैंने नहीं की है, उसको भी ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना होगा। जिंक के लिए क्वेरी आई थी कि जिंक में क्या करना। जिंक फिलहाल एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लोअर जोन में है। तो 300 मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाया, इसको ध्यान में रखिएगा। 315 से नीचे आया तो आप इसको वीक समझिएगा, नहीं तो ये रिवर्सल ले सकती कमोडिटी। तो 315 को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है 316 के करीब। और कॉपर ने अभी भी यहाँ पे एक डाउनसाइड दिखाया है, क्रिटिकल मिनरल्स की पे जो डिसीजन आया उसकी वजह से। तो मुझे लग रहा है ये एक जोन जो है ना, ये आपको यहाँ पे आ सकता है, वो 1200 है। और 1200 से हो सकता है तो एक रिवर्सल आएगा तो हम 1300 लेवल आता हुआ देख सकते हैं। जबकि निकल आज भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है।
एग्री कमोडिटीज में जीरा बढ़िया कमोडिटी है, बेहतर है। यहाँ से 24,500 की तैयारी है। धनिया में माने तो धनिया में गिरावट है, 11,000 तक मुझे लग रहा है। टर्मरिक मुझे लग रहा है कि टर्मरिक यहाँ पे एक फॉल लेगा अभी फिलहाल, 3 दिन की गिरावट हायर साइड के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग इसे हम मानेंगे। और मुझे लग रहा है 16,230 के करीब टर्मरिक यहाँ पे आ सकता है। कार्डमम का रेंज रहता है, कार्डमम बड़ा मूव नहीं कर रही, लेकिन जब मूव करेगी इतने लॉन्ग रेंज के बाद ना तो सीधा ब्रेकआउट आएगा और वो बहुत बढ़िया स्ट्रांग मूवमेंट देता दे देगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 10,900 तक के लिए आपको ग्वारगम भी यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। ग्वारसीड में भी अच्छी मूव आई है तो 5770 तक। कोकवुड मैंने कहा था आपसे कि अब ये दोनों साइड का मूव दिखाएगी, बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा। 3360 तक मुझे लग रहा है नीचे की तरफ, जबकि कैस्टर ने अभी अपसाइड से एक रिएक्शन लिया नीचे का, तो 6380 तक कैस्टर आपको आता हुआ दिख सकता है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और जो लोग ईटीएफ में निवेश करते हैं या फिजिकल में जिनको लेनी है, वो लोग इसे जरूर शेयर करें और देखें। थैंक यू।